और ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच गए हैं। जबरदस्त तैयारियों के साथ यहां पर देखिए सारी व्यवस्थाएं, और यहां ये सीधी तस्वीरें। तो बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालुओं के वहां पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जबरदस्त व्यवस्थाओं के बीच वहां पर रही है। प्रशासन का धन्यवाद करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में लोगों के वहां पर होने के बावजूद, वहां पहुंचने के बावजूद व्यवस्थाएं बहुत चुस्त दुरुस्त हैं। और ऐसे में आज देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले योगी कैबिनेट की सुबह से ही जो मीटिंग चल रही थी, वो भी पूरा का पूरा जो कैबिनेट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज वहां पर 54 मंत्रीगण आज वहां पर स्नान के लिए, मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस तरह से आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम। योगी कैबिनेट आज संगम नगरी में, आज संगम के तट पर यहाँ पर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच गए हैं। और देश ही नहीं बल्कि विदेशों की नजरें भी इस बार महाकुंभ पर लगातार टिकी हुई है। और जो विदेशी मीडिया है वो भी ज़बरदस्त कवरेज इस बार महाकुंभ का कर रही है। और चप्पे चप्पे पर नज़रें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुद बनी हुई है। आए दिन वो यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए, तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए पहुँचते हैं, नज़र आते हैं। लगातार अधिकारियों के साथ वो संपर्क में रहते हैं। और अभी जिस तरह से और भी जो अमृत स्नान होने बाकी है, जो धर्म संसद भी आयोजित होनी है, इसको लेकर भी सारी तैयारियां वहां पर प्रशासनिक स्तर पर जबरदस्त तरीके से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 144 वर्षों के बाद ये जो अद्भुत संगम इस बार, ये अद्भुत संयोग इस बार जो बन रहा है, और इसीलिए आज देश ही नहीं विदेशों से भी, कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं ताकि ये मौका हाथ से जाने ना पाए। आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस समय कनेक्टेड हैं। नंदन, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। फिलहाल क्या ताजा अपडेट, किस तरह की हलचल है आपके सामने? बिल्कुल शिल्पा, देखिए कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग हुई है। उसके बाद से सभी अपने 54 मंत्रियों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ गए। ये बोट आप देख रहे होंगे, इस बोट में सभी मंत्री सवार हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उसके साथ 54 इनके कैबिनेट के मंत्री इसी बोट पे सवार हैं। और सभी अपने आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पे जा रहा है, संगम क्षेत्र में जा रहा है। और आप देखिए सिक्योरिटी कितनी टाइट है। चारों तरफ एनएसजी कमांडो वहां पे तैनात किए गए हैं, जल पुलिस यहां पे तैनात है। लगातार बोटिंग के साथ में वो चारों तरफ से घेरा बनाए हुए हैं। और ये जो बोट आप देख रहे हैं, इस बोट पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवार हैं। और वो जो बोट आगे जा रही है, 3 बोट आप जो देख रहे हैं, 1 और 2 और 3, तीनों बोट पे इनके 54 मंत्रियों के साथ में दोनों डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवार हैं। आप ये सब हलचल देख रही हैं, जो फुटेज आप जा रहा है वो संगम पे ले जाया जा रहा है सभी मंत्रियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में, और वहां जाएंगे और वहां जाकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। जी बिल्कुल, अलग वहां पर खास तौर पर वहां पर अलग से व्यवस्थाएं भी की गई होंगी, क्योंकि देखिए सारे के सारे वीवीआईपीज हैं। और ऐसे में इनकी सिक्योरिटी को लेकर कहीं भी कोई भी चूक ना होने पाए, इसके मद्देनजर वहां पर क्या कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं जहां पर ये डुबकी लगाएंगे? अब बिल्कुल शिल्पा, देखिए ये एंट्री हुई है, यहाँ से सभी लोग गए हैं। फिर ये बोटिंग कैंप है, यहाँ से बोटिंग कैंप पहुंच के वहाँ पे बोट में सवार हुए हैं। और बोट से देखिए चारों तरफ जो छोटे छोटे बोट आपको देख रहे हैं, वहाँ पे एनएसजी कमांडो तैनात है। ये बोटिंग कैंप में आप देखेंगे ये फुटेज जो यहाँ पे गन लेके एनएसजी कमांडो चारों तरफ से तैनात किए गए हैं। और जो इनकी वोट है, उत्तर प्रदेश के जो 54 मंत्री हैं और जो डिप्टी सीएम हैं, इन लोग की जो वोट के चारों तरफ जो थल पुलिस और जल पुलिस दोनों वोट से चारों तरफ से इनका घेरा बनाए हुए हैं। सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त की गई है। आसपास का जो एरिया है उसको खाली करवाया गया, साफ किया गया है कि यहाँ से कोई भी वहां तक ना पहुंच पाए, कोई पर ना मार पाए, किस तरह की कोई असुविधा ना हो पाए। तो ये विजुअल आपको वहीं तक पहुंचा रहे हैं जहां तक आप देख सकते हैं। जी जाहिर तौर पर देखिए अब पूरा का पूरा कैबिनेट वहां पर आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पल पल की अपडेट्स के लिए वहां पर संबंधित अधिकारियों के साथ कनेक्टेड है। और सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर
केशव प्रसाद मौर्य तस्वीरों में नजर आ रही हैं और उनका पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है, पूरा का पूरा जो कैबिनेट है, वो इस बोट पर सवार है और उन्हें वहां पर त्रिवेणी संगम घाट पर ले जाया जा रहा है। वहां पर खास तौर पर उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि सारे के सारे वीवीआईपीज हैं, ऐसे में इनकी सिक्योरिटी के लिहाज से और भी तमाम जो अरेंजमेंट्स जो मैंडेटरी होते हैं वो करने होते हैं। इसको लेकर फिलहाल अब इनको वहां पर आस्था की डुबकी लगवाने के लिए ले जाया जा रहा है और इस तरह से आज का दिन महाकुंभ में बेहद महत्वपूर्ण पूरा का पूरा जो योगी कैबिनेट है वो वहां पर पहुंचा दिखाई दे रहा है। ऐसे में नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नंदन, जाहिर तौर पर देखिए आज पूरा कैबिनेट वहां पर मौजूद है, श्रद्धालुओं को भी कहीं ना कहीं उनको जो मौका मिला होगा इनको देखने का, इनको इतने करीब से अपने सामने आते जाते देखने का, वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए एक सरप्राइजिंग गिफ्ट की तरह माना जाए। बिल्कुल शिल्पा, देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले ये जो बैठक थी वो मेला क्षेत्र में रखा गया था, लेकिन श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, किस तरह की वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से उनको समस्या का सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से ये आउट में यानी कि अरेल की तरफ इस बैठक को रखा गया, जहां से श्रद्धालुओं का मूवमेंट अलग है और इनका बैठक अलग है। इनको लिए अलग ही एक घाट बनाया गया, आप देखेंगे घाट अलग है, यहाँ पे श्रद्धालु आपको नहीं दिख रहे होंगे। ये जो वीडियोज और फुटेज आप देख रही हैं ये केवल यहाँ पे पुलिस बल है और इनके कैबिनेट मंत्री हैं और सुरक्षा कर्मी हैं। यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना मना है। हालांकि आपके हिसाब से जरूर सही है कि यहाँ पे जितने श्रद्धालु हैं वो अपने नेता को देखना चाहते हैं, देखने को इच्छुक हैं, लेकिन वो पीछे साइड में आप बैक में देख रही होंगी कि उस तट पे श्रद्धालु वेट करके दूर से अपने नेता को देखने की कोशिश कर रहे होंगे। चूंकि पास नहीं जा सकते, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, तो दूर ही रखा गया उन सभी को कि आसपास कोई भटक ना पाए, कोई असुविधा ना हो जाए उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को, तो इस वजह से उनको दूर रखा गया। लेकिन खुशी जरूर उन श्रद्धालुओं को है जहां पे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ रखा गया और उसी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस नहाने के लिए आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, लगभग ये कितनी देर का वहां पर कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, क्योंकि देखिए कैबिनेट की सुबह मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद अब स्नान के लिए पहुंचे। मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए तस्वीरें हम दिखा देते हैं किस तरह से हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां पर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, सब लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। नंदगोपाल नंदी को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं और इस तरह से पूरा का पूरा कैबिनेट ये तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी संगम घाट पर योगी कैबिनेट, ये सीधी तस्वीरें। और नंदन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। नंदन, कितनी देर का ये कार्यक्रम वहां पर, और उसके बाद देखिए कैबिनेट की मीटिंग हो गई, अब स्नान के लिए लोग जा रहे हैं, कितनी देर के बाद फिर ये वहां से इनकी रवानगी होगी? अब फिलहाल देखिए अभी जैसे हम लोग बताना मैंने शुरू किया वैसे ही इनकी वोट निकली है। अब वो संगम के पास जाएंगे जहां त्रिवेणी संगम मिलती हैं, तीनों नदियां यानी गंगा जमुना सरस्वती का जहां पे मिलन होता है, यहाँ पे वो लोग पहुंचे हैं। अब वहां पे आस्था की डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद से वो वापस आएंगे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 15 से 20 मिनट तक वहां पे संभवतः सभी अपने मंत्रियों के साथ वहां पर रहेंगे और वहां से उसके बाद से वो वापसी करेंगे। और उसके बाद फिर आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किस तरह का कार्यक्रम तय है? क्या यहीं पर महाकुंभ क्षेत्र में ही उनकी मौजूदगी रहने वाली है? और भी कार्यक्रम आज के शेड्यूल्ड है? बिल्कुल शिल्पा, अभी तक जो शेड्यूल आया है उस हिसाब से ये डुबकी लगाने के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जो मंत्री हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद उनका समय जो है निर्धारित कुछ कार्यक्रम किया गया है। चलिए, हम चाहेंगे एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाएं नंदन, वहां पर किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, क्या कुछ वहां पर अतिरिक्त हलचलें देखने को मिल रही है, जरा एक बार फिर से अपने कैमरा के लेंस से दिखाने का प्रयास करें। मैं बोलूँगा आप दिखाइए ये जो मूवमेंट है, ये सभी पुलिसकर्मी जो हैं ये जहाँ पे बनाया गया घाट बनाया गया है, घाट से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी जगह से वोट पे बैठे हैं और पीछे जो वोट दिखाई दे रहा है विजुअल के माध्यम से मैं कहूँगा जूम करके दिखाएं कैमरामैन, आपको दिख रहा होगा वो जो वोट हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम और 54 मंत्रियों का, इनको जो कैबिनेट मंत्री हैं उन सबके साथ का वहाँ पे मूवमेंट है, वो आप देख रहे होंगे। चारों तरफ देखिए सुरक्षा कर्मी किस तरीके से तैनात हैं, जल पुलिस किस तरीके से तैनात है, चारों तरफ पूरे कवर किए गए हैं कि किस तरह से कोई असुविधा ना हो, किसी तरह से कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए जिससे कि सवाल खड़े हों, तो उसके लिए पहले से ही पूरी पुलिस बल तैनात है। कौन कौन से मंत्रीगण वहां पर मौजूद हैं, जरा ये भी बताएं, जिन्होंने बोर्ड किया है ये वोट? देखिए पूरी कैबिनेट, जी बिल्कुल शिल्पा, पूरी कैबिनेट मौजूद है, यानी कि 54 मंत्री। अगर मैं कुछ मंत्रियों का नाम लूँ तो यहाँ पे दयाशंकर सिंह मौजूद है, यहाँ पे आपके
जेपीएस राठौर मौजूद हैं, यहाँ पे स्वतंत्र देव सिंह मौजूद है, यहाँ पे अरुण कुमार सिन्हा मौजूद है, ये सभी मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, AK शर्मा यहाँ पे मौजूद हैं, तो धर्मवीर प्रजापति यहाँ पे मौजूद हैं, ये सभी मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ दोनों डिप्टी CM यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। जी। और इस तरह से महाकुंभ में योगी कैबिनेट की ये सीधी तस्वीरें, ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक वहां जहां से इनकी बोट की रवानगी हुई थी, जहां से इन लोगों ने बोट को बोर्ड किया था और आगे अब ये त्रिवेणी संगम घाट की तरफ जा रही हैं, वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और इस दौरान वहां पर जो आसपास लोग मौजूद थे उनका अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नजर आए, हाथ हिलाकर, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और उत्साह देखते ही बन रहा था। और हो भी क्यों ना, 144 वर्षों के बाद ये जबरदस्त तैयारियों के बीच जहां पर देश ही नहीं विदेशों में भी वाहवाही हो रही है, भारतीय संस्कृति की ये जो झलक देखने को मिल रही है, महाकुंभ में ये जो पौराणिक महत्वता और आस्था और अध्यात्म की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालुगण वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में वो काफी खुश भी नजर आ रही हैं। अच्छी खासी व्यवस्थाएं वहां पर, और आज ये अलग ही अरेंजमेंट से तमाम ये जो कैबिनेट के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, दोनों डिप्टी CM हैं, उनके लिए की गई है। और योगी कैबिनेट आज पहले तो मीटिंग की गई और उसके बाद अब ये CM योगी आदित्यनाथ समेत 54 मंत्रीगण स्नान के लिए वहां पर पहुंचे हैं। अलग से व्यवस्था की गई है ताकि आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत परेशानी ना होने पाए, और इनकी भी सिक्योरिटी के लिहाज से ये काफी सुरक्षित इस तरह से वहां पर ये अरेंजमेंट की गई है ताकि इनकी सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए। योगी कैबिनेट संगम स्नान के लिए वहां पर पहुंच गई है। तकरीबन जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के आसपास का समय वहां पर लगेगा और उसके बाद फिर वापस से इनका आगे कार्यक्रम में प्रस्थान करने का ये पूरा का पूरा शेड्यूल। और ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रही हैं, अलग अलग बोट्स वहां पर, और सिक्योरिटी के लिहाज से नजरें चप्पे चप्पे पर वहां पर बनी हुई है, क्योंकि पूरा का पूरा योगी कैबिनेट इस समय वहां पर मौजूद है आस्था की डुबकी लगाने के लिए, इस आध्यात्मिक यात्रा में, इस महाकुंभ में सम्मिलित होकर यहाँ त्रिवेणी स्नान करने के लिए ये लोग तमाम जो पहुंचे हुए हैं। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण आज का ये दिन। और देखिए वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं एक ये सरप्राइज भी मिला। वो पहुंचे थे तो वहां पर मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारों के बीच वहां पर वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे, और अचानक से उनको दिख जाए अपने सूबे के मुखिया और तमाम जो कैबिनेट के मंत्रीगण हैं, तो जाहिर तो एक अलग ही खुशी की अनुभूति होती है। इसको भी हम महसूस कर सकते हैं। और महाकुंभ में ये देखिए, एक बार फिर से ये देखिए, जूम करते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। पूरा का पूरा जो कैबिनेट है वो बाहर ही मौजूद है और निहार रहा है। आसपास की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसको देखा जा रहा है, जिसकी देश और दुनिया में जमकर तारीफें हो रही है। और ये देखिए, अब ये कैबिनेट अंदर की तरफ जाता हुआ, अभी बाहर मौजूद थे, बोर्ड करने के बाद इस बोट को बाहर तमाम लोगों की उपस्थिति देखने को मिल रही थी, और अब ये अंदर की तरफ, आगे की तरफ जाते हुए संभवतः अब आगे जाकर ये संगम घाट पर उतरेंगे, वहां पर जाकर गंगा स्नान करेंगे, ये अमृत स्नान करेंगे और आस्था की डुबकी लगाने के बाद फिर आगे कार्यक्रम में बढ़ेंगे। अब आगे का क्या कार्यक्रम है नंदन, जरा ये भी बताएं, क्योंकि हमने देखा अभी वो बोट पर सामने की तरफ मौजूद थे, अब वो मे बी डिबोर्ड कर रहे हो, बोट से उतर रहे हो ताकि घाट पर पहुंचा जा सके और स्नान आगे किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा, उसी वजह से वहां पे गए हैं कि स्नान करने के लिए। तो हो सकता है कि अब बोट से वो नीचे उतर रहे हो, नीचे उतर के अब नीचे उतरेंगे, उसके बाद से डुबकी लगाएंगे गंगा में, और कहीं ना कहीं उसके बाद फिर वो पूरे मंत्रियों के साथ वापस आएंगे, इसी घाट पे वापस आएंगे, और इस घाट के वापस के बाद सर्किट हाउस जाएंगे और वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जो उनके मंत्री हैं उन मंत्री से बातचीत करेंगे। जाहिर तौर पर देखिए मंत्रियों के साथ फिर आगे बातचीत होगी अभी तो फिलहाल, लेकिन वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां सारी अरेंजमेंट्स की जा रही है। ये देखिए 2 कैमरास के जरिए हम पल पल की तस्वीरें आप तक, चप्पे चप्पे की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। संवाददाता नंदन श्रीवास्तव भी खुद वहीं पर मौजूद है जहां से इनकी बोट रवाना हुई थी संगम घाट पर जाने के लिए। वहां पर अलग से जो व्यवस्था की गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल मौजूद है, उनको वहां आस्था की डुबकी लगवाने के लिए। और ये तस्वीरें देखिए, एक एक करके मंत्रियों की
मुख्यमंत्री वहाँ से बाहर रहने की तस्वीरें भी हम देखेंगे। संगम घाट पर फिर वो डुबकी लगाएंगे और उसके बाद फिर आगे उनका कार्यक्रम जो आज का तय किया गया है उसमें फिर वो सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। देखिए 144 सालों के बाद ये बहुत बड़ा जो मौका है, ये जो अद्भुत संयोग इस दफा बन रहा है, ऐसे में देश विदेश से तमाम श्रद्धालुगण पहुंचे और अब आज नंबर योगी कैबिनेट का पूरा मंत्रिमंडल जो वहां पर पहुंचा हुआ है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी उस बोट पर हमने देखा किस तरह से वहां पर उन्होंने काफ़ी उत्साहित वो नजर आए, साथ ही साथ वहाँ मौजूद तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए, हाथ हिलाते हुए नजर आए और उसके बाद फिर आगे ये पूरा कार्यक्रम। एक बार फिर से मैं रुक करूंगी नंदन श्रीवास्तव आपका। अब देखिए वहाँ पर जितना समय लगेगा स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, उसके बाद आगे आपने बताया कि अपने मंत्रियों के साथ बातचीत करने के बाद, चाय पानी पीने के बाद, उसके बाद फिर आगे का क्या कुछ कार्यक्रम, कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बाबत? बिल्कुल, अभी तक शेड्यूल, उसके आगे का कार्यक्रम का शेड्यूल नहीं जारी किया गया है कि किस तरीके से वो यहाँ से जाएंगे, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आज शाम को यहाँ पे रुके, लेकिन ये भी संभव है कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके। दिल्ली में उनका चुनाव प्रचार कल से शुरू होने वाला है, तो अब देखना होगा चूंकि आगे का कार्यक्रम उनका क्या होता है। फिलहाल अभी यहाँ से जाएंगे और सर्किट हाउस पहुँचेंगे, अपने सर्किट हाउस में अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक करके बातचीत करेंगे, उनसे चाय पानी नाश्ता करेंगे। उसके बाद का कार्यक्रम शेड्यूल अभी फिलहाल जारी नहीं किया गया है। और आज जो सुबह बैठक हुई जिसके बाद सभी मंत्रीगण स्नान करने के लिए पहुंचे, उस बैठक में क्या क्या मुद्दे उठे, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, उसके जो अंदर चर्चा हुई होगी वो क्या कुछ निकलकर जानकारी सामने आ रही है? गए जैसे कि अशोक लेलैंड को जमीन के लिए जो प्रस्ताव था उसको भी बात की गई। उसके साथ ही साथ 4 जिलों को जोड़कर जो धार्मिक सर्किट बनाने की बात की, धार्मिक क्षेत्र बनाने की बात की, उसके बाद इसके अलावा आगरा में जो नई आवासीय परियोजना है उसके लिए प्रस्ताव वहाँ दिखाया गया, प्रस्तुत किया गया। सांसद अभियोजन निदेशालय स्थापित करने का जो प्रस्ताव था वो वहाँ पे किया गया। हाथरस में जो मेडिकल कॉलेज प्रयागराज और आगरा नगर निगम जो बॉन्ड है, नगर निगम में जो बॉन्ड है, बॉन्ड के जारी करने के लिए प्रस्ताव वहाँ पे पास बात की गई। टाटा टेक्नोलॉजी के लिए 62 जो ITI का डेवलपमेंट के लिए प्रस्ताव था उस पर चर्चा हुई, उस पर प्रस्तुत किया गया। ये सारी बातचीत उस कैबिनेट बैठक में हुई है जी। और ऐसे में देखिए हम इस भव्य कुंभ को, दिव्य कुंभ को देख ही रहे हैं, सुरक्षित और डिजिटल कुंभ भी हम लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं। ये देखिए एक एक करके ये डुबकी लगाना शुरू हो गया है। यहाँ पर संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए तमाम मंत्रीगणों के पहुँचने का सिलसिला, ये एक एक करके मंत्रीगण पहुँच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और ये देखिए ये सीधी तस्वीरें, ये देखिए किस तरह से माँ गंगा में डुबकी लगाते हुए एक एक करके आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं योगी कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण। और डुबकी लगाने के बाद फिर यहाँ से उनका आगे का कार्यक्रम जो प्रस्तावित है। फिलहाल तो 144 सालों के बाद ये जो महाकुंभ इस बार, ये जो अद्भुत संयोग इस बार बन रहा है, तो कोई अपने आप को रोक ही नहीं सकता। और 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होने के बाद सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त और सारे इंतजामातों को देखने के बाद, परखने के बाद अब आज का जो दिन है वो रखा गया कैबिनेट के लिए, मंत्रिमंडल के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये तस्वीरों में डुबकी लगाते हुए आपके सामने, और इसी पल का इंतज़ार महाकुंभ क्षेत्र पहुंचने वाले एक एक व्यक्ति के लिए कि वो यहाँ पर त्रिवेणी पे, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। ये सीधी तस्वीरें देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहाँ पर मौजूद लोग बताते हुए कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, कहाँ जाना है। और फिर वहाँ पर तमाम मीडिया के कैमरास भी मौजूद हैं, तमाम लोगों की उपस्थिति भी है वहाँ पर, और उनके साथ उनके मंत्री भी मौजूद हैं। और बसंत शर्मा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस समय जुड़े हुए हैं। बसंत, आज पूरा मंत्रिमंडल वहां मौजूद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस कुछ ही पलों में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे, तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट?
बिल्कुल, देखिए शिल्पा, इस समय अरहल के घाट पर हम मौजूद हैं। जो योगी कैबिनेट है वो इस समय संगम नोज़ पर जा पहुंची है और ये तस्वीरें मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और तस्वीरों में कैमरामैन को मैं कहूंगा कि थोड़ा जूम करके इन तस्वीरों को दिखाएं, जहां पर ये शिविर आपको नज़र आ रहे हैं, जो बोट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये संगम नोज़ है जहाँ पर इस समय यूपी जो कैबिनेट है, योगी कैबिनेट है, वो पहुँची है और आस्था की डुबकी पूरी कैबिनेट संगम में लगाती हुई नज़र आएगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक आज महाकुंभ के बीच में, इस महाकुंभ के क्षेत्र में ली है, इस बैठक में बात अगर की जाए पूरे पूर्वांचल को आध्यात्मिक रूप से अपडेट करने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पूरी कैबिनेट का जिस तरीके से प्लान है, वो भी एक रोड मैप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामने रखा। और चाहे बात शिक्षा की करें तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर जिस तरीके छात्राओं को जो टैबलेट वितरण है, फोन वितरण है, आपके पास ये तस्वीरें दिखा देते हैं। बसंत, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, तमाम मंत्रीगणों के साथ वहां पर इनकी मौजूदगी और गंगा स्नान करते हुए ये सीधी तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी पर हम दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। किस तरह से आज बेहद महत्वपूर्ण दिन उन्हें आचमन करते हुए, माँ गंगा में डुबकी लगाते हुए, और इस समय वहां त्रिवेणी में इस जल को, गंगा जल को अमृत के समान जो माना जा रहा है, उसमें ये स्नान करते हुए, आस्था की डुबकी लगाते हुए इस आध्यात्मिक यात्रा में जो पौराणिक महत्व को भी अपने आप में समेटे हुए है, इतने वर्षों के बाद ये जो महाकुंभ का जबरदस्त आयोजन हो रहा है, ऐसे में ये पूरा मंत्रिमंडल आज पहुंचा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और इन पलों को एंजॉय करते हुए, आनंद लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये देखिए एक अलग ही रूप आपके सामने। और वहाँ पर बातचीत भी कर रहे हैं अपने मंत्रीगणों के साथ। स्वतंत्र देव सिंह भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नंद गोपाल नंदी वहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं, ब्रजेश पाठक मौजूद हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और ये देखिए जैसे जैसे वहाँ पर उन्हें बताया जा रहा है, पुजारियों की वहाँ पर मौजूदगी है, जैसे जैसे उन्हें कहा जा रहा है कैसे करना है, किस दिशा में है, वैसे वैसे इसको फॉलो करते हुए और उसी का अनुसरण करते हुए यहाँ पर पूरा का पूरा मंत्रिमंडल। ये ज़बरदस्त तस्वीरें देखिए जनतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिवली त्रिवेणी संगम घाट से योगी कैबिनेट की डुबकी लगाते हुए ये तस्वीरें, त्रिवेणी स्नान इस समय जो किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए कैसे ये खेल भी रहे हैं आपस में और इस तरह से स्नान का आनंद लेते हुए पूरा का पूरा मंत्रिमंडल। ये अलग ही अंदाज आज योगी कैबिनेट का जो देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद अब आगे की तरफ वो प्रस्थान करेंगे। पूरा का पूरा उनके साथ जो मंत्रिमंडल मौजूद है, 54 मंत्रियों की मौजूदगी इस समय वहाँ पर है। और देखिए लोगों की भी वहाँ पर मौजूदगी और लोगों का भी हुजूम वहाँ पर उमड़ा हुआ, लेकिन अलग से व्यवस्था की गई है। बाकायदा एक सुरक्षित घेरे के अंदर इन तमाम वीवीआईपीज़ को, इन तमाम मंत्रीगणों को वहाँ पर डुबकी लगवाई जा रही है ताकि इनकी सिक्योरिटी में, ये देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक सुरक्षा घेरा वहाँ पर बनाया गया है और उस सुरक्षा घेरे के बीच में तमाम मंत्रियों की मौजूदगी है जो वहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रही हैं ताकि इनकी सिक्योरिटी में कोई चूक ना होने पाए, कहीं कोई बीच में एंटर ना करने पाए, कोई हमला ना बोलने पाए। इसके मद्देनज़र फिलहाल वहाँ पर और इन्हें निर्देशित भी किया जा रहा है कि इनको कहाँ तक जाना है, किस तरह से, किस दिशा में इनको आगे बढ़ना है। और फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से अपने मंत्रियों के साथ वहाँ पर बैठ गए हैं, माँ गंगा में इन पलों का वो आनंद ले रहे हैं। ये अद्भुत पल, ये अद्भुत क्षण जो बरसों बाद आए हैं और ऐसे में हाथ जोड़कर माँ गंगा को नमन करते हुए, आचमन करते हुए ये तस्वीरें देखिए। आज ये अलग ही अनुभूति महसूस हो रही है, अलग ही महाकुंभ में योगी सरकार का ये अलग ही अंदाज जो देखने को मिल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी पर देखिए आपके सामने। और अब इन पलों का आनंद लेने के बाद, माँ गंगा को नमन करने के बाद, ये देखिए वहाँ पर बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए और उसके बाद फिर वहाँ मौजूद लोगों से वो बातचीत भी कर रहे हैं। और ये हल्के फुल्के जो क्षण हैं आज देखिए, ये पूरा सुरक्षा घेरा भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर, एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर, तमाम जो एजेंसीज़ हैं वो इस समय वहाँ जल में उतरे हुए हैं और वहाँ पर सुरक्षा घेरा बनाकर इसके बीच में योगी कैबिनेट स्नान करती हुई
आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब थोड़ा अलग से हटकर थोड़ा और आगे की तरफ जाने का प्रयास करते हुए, और यहाँ पर जहाँ पानी का जो लेवल है वो थोड़ा और बढ़ता चला जाए, थोड़ा और अंदर की तरफ जाने का प्रयास करते हुए, और यहाँ बैठ गए हैं। ये तस्वीरें देखिए माँ गंगा में, ये उनके मंत्रीगण एक एक करके पहुँचते हुए, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठीक पीछे वो एक एक करके बैठ रहे हैं, और वहाँ माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो योगी कैबिनेट की ये आज एक अलग से तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और महाकुंभ जिसकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों में हो रही है, बड़ी संख्या में विदेशी मीडिया भी इसको कवरेज करने के लिए जो पहुंचा हुआ है, जमकर भारतीय संस्कृति की, यहाँ पर की गई सारी व्यवस्थाओं की जो वाहवाही कर रहे हैं, जमकर जो तारीफ हो रही है, कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर अब इसी लाइट मोड के साथ, और वो कहते हैं ना जब व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, दुरुस्त होती है, तो फिर इस तरह के पलों को आनंद लिया जा सकता है, आनंदित महसूस किया जा सकता है। और ऐसा ही कुछ इस समय हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा मंत्रिमंडल इस समय वहाँ पर इन पलों को एंजॉय करता हुआ, क्योंकि देखिए व्यवस्थाएं सारी पूरी है। जो श्रद्धालुगण हैं वो काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं व्यवस्थाओं से, काफ़ी तारीफ कर रही हैं। और क्या चाहिए, जो प्रशासन है, जो पूरी की पूरी सरकार है, जो लगातार वहाँ पर कई महीनों की मेहनत के साथ काम में लगी हुई थी, आखिरकार वो मेहनत फिलहाल रंग लाती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब आस्था की डुबकी लगाई। बसंत शर्मा भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। बसंत, आज ये अलग ही तस्वीरें, एक अलग ही अनुभूति यहाँ पर देखने को मिली, मंत्रिमंडल का एक अलग ही अंदाज आज देखने को मिला। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है शिल्पा, इस समय अगर बात करें तो योगी कैबिनेट जो है इस समय संगम नोज पर मौजूद है, और पूरी जो योगी कैबिनेट है इस समय आस्था की डुबकी लगा रही है। और कैमरामैन से कहूँगा जूम करके ज़रा तस्वीरें दिखाइए, और साथ ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, नई तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो भी लगातार स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं। फिलहाल जो योगी की कैबिनेट है वो इस समय आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर, शासन की तरफ से जो प्रबंध है वो लगातार यहाँ पर किए गए हैं, और अरैल के घाट पर ये पावन डुबकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरफ से लगाई गई है। हालांकि उनके साथ तमाम जो कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, 54 मंत्री जो हैं वो इस पावन स्नान को लेकर पहुंचे हैं। तो पूरी यानी कि पूरी की पूरी जो कैबिनेट है इस समय संगम नोज पर मौजूद है। और साथ ही अगर बात कर ली जाए, आज का ये पल अद्भुत है पूरी कैबिनेट को लेकर, क्योंकि पूरी कैबिनेट की तरफ से आस्था के इस महासंगम में ये पावन डुबकी लगाई जा रही है। और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब संबोधित किया तो साथ ही साथ महाकुंभ की एक महत्वपूर्णता है उसको भी बयां करते हुए नजर आए। और साथ ही ये जो घटनाक्रम इस समय देखने को मिल रहा है कि पूरी कैबिनेट आस्था की डुबकी लगा रही है, इसका जिक्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। अब बात का अगर इस स्नान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है पूरी कैबिनेट के साथ एक बार फिर से जो शंकुल का प्रांगण है, जिस शिविर में ये पूरी कैबिनेट की मीटिंग देखने को मिली थी, और साथ ही साथ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया था, एक बार फिर से पूरी की जो पूरी कैबिनेट है वो उस प्रांगण में जाएगी। और उसके बाद वहाँ पर लंच का कार्यक्रम है। उसके बाद देखने की बात ये होगी शिल्पा, क्या दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर भी उनका प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है। और साथ ही अब देखने की बात ये होगी कि आज का क्या ठहराव रहेगा या फिर आज यहाँ से रवाना होते हैं। फिलहाल जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो अरैल के संगम घाट से लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। संगम नोज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद है पूरी कैबिनेट के साथ, और साथ ही साथ मोटर बोट के माध्यम से योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ जो है वो संगम नोज तक पहुंचे हैं, ताकि वीआईपी मोमेंट के चलते दर्शकों को और साथ ही साथ यहाँ पर जो श्रद्धालुगण आए हैं उन्हें किसी तरीके की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े, इसीलिए मोटर बोट के माध्यम से अरैल घाट से जो संगम का नोज है वहां तक पहुंचे हैं और संगम नोज पे जाकर आस्था की डुबकी लगाई है। और साथ ही बाय रोड हम लोग को ऐसे समय में जन्म दिया है कि हम लोग इसको अपने आंखों से देख रहे हैं, और इस माँ गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगा रहे हैं। अपने जीवन को धन्य हो रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। देखा गया सर, आप लोगों ने एंजॉय भी खूब किया, पानी से खेला। ये तो भाई अब जीवन के इससे बड़ा और रोमांच के लिए क्या हो सकता है कि जो 144 वर्षों के बाद ये तिथि आई है, और आज ही के दिन भगवान श्री राम 2024 में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अवतरित हुए थे।
और आज हम लोग यहाँ 144 वर्षों के बाद जो कुंभ लगा है उसमें हम लोगों को माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है इसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। शंकर भैया आप लोगों ने जवानी कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्नान करने का ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये वाकई में एक अलग ही अनुभूति प्रदान करता हुआ, और इसे सौभाग्य इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि बरसों के बाद ऐसा मौका जो आया है, और इस समय गंगा के जल को बाकायदा अमृत के समान जो माना जा रहा है, और ऐसे में कोई मौका हारवाना नहीं चाहता। जब जिसको जहां जितना समय मिल पा रहा है, जैसे मौका मिल पा रहा है, वो त्रिवेणी घाट पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है ताकि आस्था की डुबकी लगाई जा सके, और ये पल, इन पलों के साक्षी वो खुद वहां पर बन सके। बसंत शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बसंत, वाकई में सौभाग्य की बात वहां पर, और साथ ही साथ ये बहुत कहीं ना कहीं अच्छी बात कही जा सकती है कि श्रद्धालुओं की तरफ से संतुष्टि जाहिर की जा रही है, प्रशंसा वो लोग कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की वो जमकर तारीफ भी कर रही है, और ऐसे में वहां जाकर एंजॉय करना मंत्रिमंडल की तरफ से कहीं ना कहीं वो राहत भी महसूस कर रहे होंगे, और इसलिए इन पलों को वो और ज्यादा एंजॉय कर पाए होंगे। जैसे कि हमने तस्वीरों में देखा भी किस तरह से वो गंगा जल में वहां पर डुबकी लगाने के साथ साथ एक दूसरे के साथ खेलते हुए भी नजर आए, क्रीड़ा करते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है शिल्पा, इस समय जो तस्वीर लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं अद्भुत है, अविस्मरणीय, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और साथ ही पूरी कैबिनेट के साथ इस समय संगम नोज पर वो उनकी मौजूदगी है, और साथ ही जनतंत्र टीवी की टीम लगातार महाकुंभ को लेकर अपनी कवरेज कर रही है, और साथ ही आज योगी कैबिनेट का ये स्नान इस पावन पर्व को लेकर उत्साहित करता है यहाँ पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को भी, क्योंकि देखिए करोड़ों श्रद्धालुओं की आमद इस समय मौजूदगी यानी कि इस समय यहाँ पर प्रयागराज में जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही पहले ये डिसाइड किया गया था कि हो सकता है कि बाय रोड जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम के तट पर पहुंचे, लेकिन उसके बाद उनका कार्यक्रम तय हुआ कि यहां पर मोटर बोट के जरिए जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम के तट पर पहुंचेंगे, यानी कि अरैल के संगम तट पर, जो कि त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम ये माना जाता है और संगम कैनोज भी कहा जाता है, यहाँ पर पहुंचे ताकि यहाँ पर वीआईपी मोमेंट अगर लगता तो शिल्पा हो सकता है यहाँ पर पहुंचे हुए करोड़ों श्रद्धालुओं को दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब वीआईपी मोमेंट होता है अब ऐसे में तमाम जाम और ऐसी दिक्कतें जो है पेश आती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सब को ओवरकम करते हुए मोटर बोट के माध्यम से अपना सफर संगम नोज तक तय किया, उसके बाद वहां पर जाकर आस्था की डुबकी लगाई है। अब करोड़ों श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, इनमें कुछ श्रद्धालु हैं आसपास के प्रदेशों से, यानी कि अगर की जाए तो पूरे देश के साथ साथ विदेशों से भी जो श्रद्धालु है वो प्रयागराज में आ रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज इस समय पूरे तरीके से आस्था की एक राजधानी बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। शिल्पा, अगर बात की जाए तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं पूरी कैबिनेट को अपने बीच में स्नान करते हुए देखकर ये उत्साहित कर देने वाली तस्वीरें हैं और हर्षित कर देने वाली तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया तो महाकुंभ को लेकर भी उनकी तरफ से बताया गया था कि कितना महत्वपूर्ण है ये महाकुंभ। अब ऐसे में दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं, अब आने वाले समय में जो एक मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है, क्योंकि शिल्पा अभी फिलहाल संगम तट जो प्रयागराज का है पूरे तरीके से पवित्र और पावन है ये कहा जाता, मान्यताओं के अनुसार अगर बात की जाए शिल्पा, साधु संतों से जब हमने बात की तो विशेष महत्व होता है इस महाकुंभ के पूरे समय का, जब ये जो त्रिवेणी का संगम है पावन हो जाता है, क्योंकि इस समय पे बताया जाता है कि ग्रह नक्षत्रों की जो पोजीशन है वो चेंज होती है। अब ऐसे में जो सूर्य की किरणें बहुत अच्छा दिन, आज ही के दिन 1 साल पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज ही का दिन चूज किया गया है यहाँ पर आने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए, यानी कि आपने नक्षत्रों का जिक्र किया यहाँ बसंत, इस लिहाज से भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, सबसे खास। मंत्रिपरिषद की संयुक्त बैठक हुई है, बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई है। सर बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने, ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम। आखिरी सवाल है सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसे समय पे कि ऐसी जगहों पे राजनीतिक मंथन नहीं होना चाहिए कैबिनेट बैठक। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसी बयान देना
यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे, इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। धन्यवाद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कहते नजर आए कि भाई देखिए यहाँ आने के बाद अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई है, आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हुई है। और जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई इस तरह से कैबिनेट की मीटिंग वहां पर धार्मिक नगरी में महाकुंभ के इस पूरे क्षेत्र में जो आयोजित की गई है ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसको लेकर भी वो पलटवार करते हुए साफ तौर पर देखने को मिले हैं। बसंत शर्मा लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बसंत, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, आज का दिन बेहद खास, आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर के अंदर, और आज ही के दिन ये आस्था की डुबकी लगाता हुआ पूरा का पूरा योगी कैबिनेट भी नजर आ रहा है। हालांकि इसको लेकर सियासत भी करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए यहाँ पर डिप्टी सीएम नजर आए कि इस समय इस आनंद को लिया जाना चाहिए, इस आध्यात्मिक पल को, इस अलौकिक पल को एंजॉय किया जाना चाहिए, बजाय इस तरह की बातें करने के। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए केशव प्रसाद मौर्य। साथ ही जब जनतंत्र टीवी की टीम ने उनसे सवाल किया था कि इस तरीके से विपक्ष निशाना साध रहा है, उसके बाद उन्होंने जवाब में यही कहा था कि हो सकता है कोई दृष्टि का दोष अखिलेश यादव को हो गया, तंज के रूप में उन्होंने निशाना साधा। लेकिन आज के दिन का जिक्र किया आपने शिल्पा, आज का जो दिन है बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठीक 1 वर्ष पहले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर प्रांगण में देखने को मिली थी। ठीक 1 वर्ष पहले आज ही का दिन था जब पूरा देश जो है वो भक्तिमय माहौल में झूम रहा था। और ठीक 1 वर्ष के बाद आज की तारीख में भी, यानी कि 22 जनवरी 2025 के दिन भी पूरा देश इस समय आस्था में हो चुका है, भक्ति में हो चुका है, क्योंकि महाकुंभ का भव्य आयोजन है। देश के साथ साथ विदेशों से भी जो श्रद्धालु है वो संगम तट में आ रहे हैं। आज का दिन खास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज के दिन का उल्लेख किया और साथ ही कहा कि 1 वर्ष पहले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और साथ ही आज भी वही पावन अवसर है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ यहाँ पर संगम नोज पर आ पहुंचे और अरैल के घाट से संगम नोज तक बोट के जरिए उन्होंने सफर तय किया। और उसके बाद अभी फिलहाल आस्था की पावन डुबकी पूरी कैबिनेट जो है वो लगा चुकी है। प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, वो भी दर्शकों को सुनवा रहे हैं। और ऐसे में जो आम लोग हैं वो भी कैबिनेट को अपने बीच में देखकर बेहद ज्यादा उत्साहित हैं, हर्षित है। एक भक्तिमय माहौल पूरे प्रयागराज में है। कहा जाए कि सनातन को ओढ़ रखा है इस समय प्रयागराज ने, जिसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में इस समय प्रयागराज की धरती से हो रहा है। अब ऐसे में बात अगर की जाए शिल्पा, आज के दिन को लेकर 1 वर्ष पहले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज ही के दिन को चुना गया योगी कैबिनेट की तरफ से। योगी कैबिनेट की मीटिंग हुई और साथ ही आज 2 बड़ी बातें ये हुई शिल्पा की देखिए, एक तो कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की मीटिंग अपने आप में एक महत्वपूर्ण ये घटना और महाकुंभ के क्षेत्र में ही हुई है। अभी तक मुख्यालयों में आपने देखा होगा कि जो इस तरीके की कैबिनेट की बैठक है वो होती थी। अब ऐसे में लेकिन यहाँ पर आज के समय में महाकुंभ के क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया, इसलिए भी एक आकर्षण का क्षेत्र। और साथ ही साथ इस बैठक के बाद बड़ी सौगातें भी प्रयागराज के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को दी गई हैं। अब इन सौगातों का जिक्र अगर करें शिल्पा, तो यहाँ पर बात अगर पूर्वांचल की करें तो पूर्वांचल को किस तरीके से एक आध्यात्मिक कॉरिडोर के रूप में आने वाले समय में विकसित करना है, किस तरीके से एक आध्यात्म के क्षेत्र में पूरे पूर्वांचल को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को कन्वर्ट करना है, इसका रोड मैप भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी के सामने रखा है। अपनी कैबिनेट में चर्चा विचार विमर्श करने के बाद एक ब्लूप्रिंट किस तरीके से अब एक आध्यात्मिक कॉरिडोर पूर्वांचल को बनाया जाएगा ताकि पर्यटन का क्षेत्र हो, रोजगार का सृजन हो, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से यहाँ पर निवेश को बढ़ाया जाएगा। और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बात अगर कर ली जाए तो इस कैबिनेट की बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में जो योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से चलाई गई है कि छात्रों को टैबलेट वितरण और साथ ही फोन वितरण, उसको रिवाइव करते हुए आगे बढ़ाया गया है। और साथ ही रोड्स को डेवलप करने के लिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी यहाँ पर बजट को जो है वो अब स्वीकृति दी गई है, राशि को स्वीकृति दी गई है। जो रोड है वो और ज्यादा एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे ताकि कनेक्टिविटी का जो एक इश्यू कहीं कहीं पर देखने को मिलता है वो देखने को नहीं मिले, बल्कि और ज्यादा सुधार इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो और साथ ही साथ एक आध्यात्मिक रूप से किस तरीके से उत्तर प्रदेश को आने वाले समय के लिए डेवलप किया जाए, इस तरफ भी झुकाव देखने को मिला है सरकार का, ताकि पर्यटन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बढ़े। क्योंकि देखिए इस समय प्रयागराज आपके पास आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें दिखा देते हैं आस्था की डुबकी लगाने के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए। पुजारी जी यहाँ पर तमाम मौजूद है जो एक एक करके बता रहे हैं किस तरह से पूजा अर्चना करनी है।